हम लोगों को हरिजन कहा जाता है, इस शब्द पहले और हरिजन है यानी भगवान की औलाद हैं, तो बाकी सब क्या सुअर की औलाद हैं? और हम ही लोग भगवान की औलाद हैं, तो बाकी सब सुअर की औलाद हुए, कुत्ते की औलाद हुए। हम तो भगवान के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, कह रहे हैं कि मैं हरिजन बस्ती में क्या, हमको हरिजन आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके दिमाग में दलित मतलब फटा चिथरा पहना हुआ, नंग धरंग रहने वाला, भूखा नंगा जो है वो दलित है। ये मानसिकता है। हरिजन बस्ती में गए से तुच्छ शब्द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में जितने बेशर्म दलित नेता हों उनको सिर्फ इस बात पे जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए। किस बेशर्मी से टिके हुए हैं? आपको हिम्मत नहीं है कहने की अजय सिंह बिष्ट पर, या जो कोई भी हरिजन शब्द का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर करता है, मैं ऐसा मानता हूं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमें गाली देने के लिए किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक प्रावधान है 14, 15, 16 जो संविधान का अनुच्छेद है उसके अनुसार और 341 का जो है वो उल्लंघन होता है, उनके ऊपर SC ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल में भेज देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ को स्थिति जो है ना यहाँ चलती है, यहाँ इनके दिमाग में इस देश का जो मनुवादी सवर्ण समाज है उसके यहाँ जाति चलती है। और अजय सिंह बिष्ट का तो मुझे याद आता है एक चैनल पे तो कह रहा था प्राउड मतलब उनको राजपूत होने पर घमंड है, जाति का घमंड। आप राजपूत होने का घमंड दिखा रहे हैं, इसका मतलब है आप बाकी जातियों को नीच समझते हैं। नीचा कैसे होती है? हिम्मत आती है सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके नजर में दलित नीच है, छोटा है, ऐसे ही ट्रीट करेंगे तभी उनको हिम्मत मिलती है। उनको पता है प्रशासन उनका बिगाड़ सकता है, न न्यायपालिका उनका कुछ बिगाड़ सकती है, इसलिए उनको हिम्मत मिलती है कुछ सार्वजनिक मंच पर एक मुख्यमंत्री होकर दलितों को गाली देने का। राज आ गया है देश में। अब दोबारा दलितों को जो आरक्षण की वजह से जो उनकी सामाजिक स्थिति बदली, उनको जो सम्मान प्राप्त हुआ, जो आत्मसम्मान हासिल किया, उसको तोड़ने के लिए उनको फिर लगता है वह समय आ गया है दलितों को वापस गले में हरिया लटकाओ, कमर में झाड़ू टांगो। इसलिए वो वापस इस तरह की भाषा का प्रयोग करके हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारे सम्मान को, हमारे आत्मसम्मान को तोड़ दे। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम अच्छा कपड़ा पहनने लगे, अच्छा खाना खाने लगे, कार और मोटरसाइकिल बुलेट में घूमने लगे। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको लगता है कि मनु का राज है, अब वापस दलितों को उसी स्थिति में भेज दो जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आने। लोग उन पार्टियों में बैठे हुए हैं, मैं उनको बेशर्म लोग कहता हूं। ऐसे लोगों का जमीर मर गया है। आपकी हिम्मत नहीं है, आपके लिए कुर्सी सब कुछ है, आपके लिए सांसदीय विधायकी सब कुछ है, आत्मसम्मान कुछ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सब कुछ दिया, आज उनके बताए हुए संविधान की अवहेलना हो रही है, आपको गाली दी जा रही है पूरे कौम को, आपको तनिक भी लज्जा शर्म नहीं आ रही है? भारतीय जनता पार्टी विरोधी, ओबीसी विरोधी होने की जो कलंक है वो हटने का नाम नहीं लेता है। कभी अनंत कुमार हेगड़े तो कभी विवेक देवरा जैसे संविधान बदलने की बात करते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हरिजन शब्द का प्रयोग करने के बाद में चर्चाओं में आ जाते हैं। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर ओम सुधा हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लंबा चौड़ा ट्वीट चंद्रशेखर रावल ने किया है हरिजन शब्द के प्रयोग पर, और खुद ओम सुधा ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है। तो क्या है पूरा मामला और इस शब्द से आपत्ति क्यों है? डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही है, क्या कारण है कि हरिजन शब्द जिसको हरि और जन यानी भगवान के औलाद, भगवान के वंशज आपको कहा जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या परेशानी हो रही है? नहीं, सबसे पहला तो ये कि अगर हम लोगों को हरिजन कहा जाता है, इस शब्द पहले असंवैधानिक है। अगर हम लोगों को असंवैधानिक शब्द का प्रयोग करके बुलाया जा रहा है, इसका मतलब हमको गाली दिया जा रहा है। आप हमको कह रहे हैं हरिजन है यानी भगवान की औलाद हैं, तो बाकी सब क्या सुअर की औलाद हैं? और हम ही लोग भगवान की औलाद हैं, तो बाकी सब सुअर की औलाद हुए, कुत्ते की औलाद हुए, हम तो भगवान के औलाद हैं। तो ये कहकर असंवैधानिक शब्द का प्रयोग करके हमको गाली क्यों दिया जा रहा है? दूसरी बात, अभी ये मुद्दा, अभी यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक सार्वजनिक सभा में देश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, कह रहे हैं कि मैं हरिजन बस्ती में क्या, हमको हरिजन बुला रहे हैं।
भाई आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपको इतनी समझ नहीं है, आपने भारतीय संविधान की शपथ ली है, आपको समझ नहीं है कि आपको संवैधानिक शब्द का प्रयोग करना चाहिए और संवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप कैसे एक मुख्यमंत्री होकर इस देश के दलितों को गाली देने का काम कर रहे हैं? और दूसरा एक चीज जो इससे स्पष्ट होता है वो ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र, अपने चाल चलन और अपने व्यवहार में दलित विरोधी है। वो दलितों को देखकर, दलितों को सोचकर, दलितों के बारे में बात करके सिवाय गाली के वो कुछ कर ही नहीं सकते। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके दिमाग में दलित मतलब फटा चिथरा पहना हुआ, नंग धरंग रहने वाला, भूखा नंगा जो है वो दलित है। ये मानसिकता है। हरिजन बस्ती में गए ऐसे तुच्छ शब्द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये न केवल योगी अजय सिंह बिष्ट की मानसिकता का पता चलता है, बल्कि इसके माध्यम से पूरे जो देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इसी मानसिकता के हैं। और आज की तारीख में मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जितने बेशर्म दलित नेता हों उनको सिर्फ इस बात पे जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए। किस बेशर्मी से टिके हुए हैं? आपको हिम्मत नहीं है कहने की अजय सिंह बिष्ट पर या जो कोई भी हरिजन शब्द का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर करता है, मैं ऐसा मानता हूं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमें गाली देने के लिए किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक प्रावधान है 14, 15, 16 जो संविधान का अनुच्छेद है उसके अनुसार और 341 का जो है वो उल्लंघन होता है, उनके ऊपर SC ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल में भेज देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कह रहे हैं इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लगभग 1982 के आसपास, जितना मुझे याद है, इस शब्द को बैन कर चुका है। 2010 के आसपास मानव जो संसाधन मंत्रालय है वो भी इसको आपत्ति दर्ज करा चुका है। क्या कारण है फिर भी इतने बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति जो वो सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहा है, अब मंत्रालय का भी उल्लंघन कर रहा है? जाति जो है ना यहाँ चलती है, यहाँ इनके दिमाग में इस देश का जो मनुवादी सवर्ण समाज है उसके यहाँ जाति चलती है। और अजय सिंह बिष्ट का तो मुझे याद आता है एक चैनल पे तो कह रहा था प्राउड मतलब उनको राजपूत होने पर घमंड है, जाति का घमंड। आप राजपूत होने का घमंड दिखा रहे हैं, इसका मतलब है आप बाकी जातियों को नीच समझते हैं, नीचा समझते हैं। इनकी पूरी मानसिकता ही दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। इससे हमको गाली देने का, संवैधानिक शब्द का प्रयोग करने का काम हमारे खिलाफ किया है। इनको जेल भेजा जाना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए इनके ऊपर SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हिम्मत कैसे होती है? हिम्मत आती है सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। उनके नजर में दलित नीच है, छोटा है, ऐसे ही ट्रीट करेंगे तभी उनको हिम्मत मिलती है। उनको पता है प्रशासन उनका बिगाड़ सकता है, न न्यायपालिका उनका कुछ बिगाड़ सकती है, इसलिए उनको हिम्मत मिलती है कि सार्वजनिक मंच पर एक मुख्यमंत्री होकर दलितों को गाली देने का काम कर रहे हैं। नहीं तो अब जैसे चाहे तो महात्मा गांधी ने पहले इसका प्रयोग किया हो हरिजन शब्द का, उसके बाद में और तमाम सरकारें करती रही हैं। अब काफ़ी लंबे समय के बाद में अभी हरियाणा चुनाव में मायावती ने जिस प्रकार से मंच से यही बात कही, 1977 में मायावती ने इसका विरोध किया, क्या कारण है लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं? अब क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, अब इस सरकार के लोगों को लगता है कि अब तो वापस मनुवाद आ गया है, राम राज आ गया है देश में। अब दोबारा दलितों को जो आरक्षण की वजह से जो उनकी सामाजिक स्थिति बदली, उनको जो सम्मान प्राप्त हुआ, जो आत्मसम्मान हासिल किया, उसको तोड़ने के लिए उनको फिर लगता है वह समय आ गया है, दलितों को वापस गले में हरिया लटकाओ, कमर में झाड़ू टांगो। इसलिए वो वापस इस तरह की भाषा का प्रयोग करके हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारे सम्मान को, हमारे आत्मसम्मान को तोड़ देना चाहते हैं। वो जो हम बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम अच्छा कपड़ा पहनने लगे, अच्छा खाना खाने लगे, कार और मोटरसाइकिल बुलेट में घूमने लगे, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको लगता है कि मनु का राज है, अब वापस दलितों को उसी स्थिति में भेज दो जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आने के पहले थे। इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की हिम्मत देश का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कर रहा है। क्या कारण है? बीजेपी का कोई बड़ा नेता भी नहीं बोल रहा है, बीजेपी में SC ST सेल के लोग हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, सब खामोशी के साथ तमाशा। क्यों?
मानसिकता है। जो सवर्ण समाज के नेता हैं उनके दिमाग में तो बैठा हुआ है कि दलित को वो ऐसा ही देखते आए हैं, आपकी स्थिति बदली, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर आपको उस स्थिति में धकेलना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में तो दलित नीची जाति का है, छोटा है, उनकी मानसिकता यही है। और दूसरा, जो हमारे समाज के जो लोग उन पार्टियों में बैठे हुए हैं, मैं उनको बेशर्म लोग कहता हूँ। ऐसे लोगों का जमीर मर गया है। आपकी हिम्मत नहीं है, आपके लिए कुर्सी सब कुछ है, आपके लिए सांसदी विधायकी सब कुछ है, आत्मसम्मान कुछ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सब कुछ दिया, आज उनके बताए हुए संविधान की अवहेलना हो रही है, आपको गाली दी जा रही है पूरे कौम को। आपको तनिक भी लज्जा शर्म नहीं आ रही है? आप पद नहीं छोड़ सकते? मुश्किल दौर है राहुल। क्या करना चाहिए ऐसे लोग जिस प्रकार से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब मैं तो यही कहूँगा कि पार्टी की सेवी कहीं ना कहीं मौन समर्थन भी है। कैसे आप इन लोगों से पार पाओगे? नहीं, ये देखिए, सामाजिक आंदोलन से ही संभव है। हम लोग लगातार समाज में जा रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने का काम, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो ये चल रहा है, सामाजिक आंदोलन से ही संभव है जो हम कर रहे हैं। सामाजिक आंदोलन से संभव है। आप डॉक्टर ओम सुधा हैं और आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। कल जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण ने इसको मामले को पत्र लिख करके और ट्वीट करके जिस प्रकार से हवा दी थी, और आज खुद ओम सुधा ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें कहा था अगर हम हरि की औलाद हैं तो आप क्या सुअर की औलाद हो। हालांकि ये सब गैर संवैधानिक है, लेकिन जब क्रिया होगी तो फिर प्रतिक्रिया तो होगी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।